अलवर जिले की शान माने जाने वाला कलाकंद यानी मिल्क केक देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में अलवर के कलाकंद की मांग ज्यादा रहती है। ऑनलाइन माध्यम से भी विदेशों में इसकी सप्लाई की जाती है। इस कारोबार से जुड़े परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। प्रस्तुत है अलवर से हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में अलवर के मिल्क केक को खास मिठाई के रूप में पहचाना जाता है। कलाकंद मावे से ही तैयार होता है। 1 लीटर दूध में 250 ग्राम मावा ही निकल पाता है। ऐसे में 1 किलो मावा निकालने के लिए 4 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। फिलहाल जिले में करीब 30 से 40 हजार किलो मावा रोजाना बनाया जा रहा है। इसलिए दूध की खपत 1,20,000 लीटर हुई, पर वास्तव में यह 1.5 लाख लीटर से भी ज्यादा बैठती है। कलाकंद व्यवसाय की वजह से खांडसारी बाजार में इन दिनों हजारों क्विंटल चीनी और मीठे की खपत है, जो इसी मिठाई के काम आती है। पशुपालकों और किसानों का दूध बिकता है, हलवाई और मजदूरों को रोजगार मिलता है। जिले में दूध, मावा और मिठाइयों से जुड़ा व्यापार देश विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है। अलवर की पहचान न केवल ये पूरे हिंदुस्तान में बल्कि अब तो विदेशों में इसकी पहचान है। और यहाँ से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स जहाँ जाती है वहाँ पर तक ये जाता है। सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि ये इसको फ्रीजर करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी 8 से 7 दिन तक आराम से रह सकता है। उसकी वजह से विदेशों तक ये सप्लाई होता है। और इसी के साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी खासियत की बात है कि इसको जो है ना ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ईजी है, क्योंकि और तरह की मिठाइयाँ हैं जिसमें बहने का, उसमें डैमेज होने का खतरा होता है, जिसको आराम से आप पैकेजिंग करके डब्बे के माध्यम से आप कहीं से कहीं तक भी ले जाया जा सकता है। अलवर जिले में कलाकंद का इतिहास करीब 75 साल से भी पुराना है। कलाकंद की शुरुआत भारत के विभाजन में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए बाबा ठाकुरदास ने की थी। ठाकुरदास ने पाकिस्तान से विस्थापन के बाद अलवर में दूध बेचने का काम शुरू किया और एक दिन उनका दूध किसी कारणवश फट गया। इसके बाद उन्होंने फटे हुए दूध को गर्म कर छानने के बाद उसमें चीनी मिलाकर उसको खाया तो उसका स्वाद अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने उसको अन्य लोगों को खिलाया तो उन्होंने भी इसकी तारीफ की। इसके बाद उन्होंने घर पर कलाकंद बनाना शुरू कर दिया। सांचे में गर्मा गर्म मावा और चीनी की मिक्सर को भरा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर मेवा डाल दिया जाता है। सांचे में हीट की वजह से कलाकंद भीतर से रेड कलर का हो जाता है। तभी से अलवर में बाबा ठाकुरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ कलाकंद आज भी उनके परिजनों के द्वारा उनके नाम से दुकान संचालित की जा रही है। इसके बाद अन्य लोग इस कारोबार में जुड़ गए और अलवर की पहचान बन गया। अलवर का कलाकंद का इतिहास बहुत पुराना है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे बाबा ठाकुरदास जी जो पाकिस्तान से अलवर आए, एक दिन उनका दूध फट गया। उन्होंने इसको एक गिलास में डाला, फिर अंदर से लाल निकला, तो धीरे धीरे इसका निर्माण किया, एल्युमिनियम के सांचे बनाए, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। आज हजारों की तादाद में इसमें पशुपालक हैं, लेबर हैं और दूध वाले हैं, सब जुड़े हुए हैं इस व्यापार से। सबको रोजगार मिल रहा है और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है कलाकंद की। दूध लेते हैं, दूध को बाकायदा टेस्ट करते हैं, उसका मावे की टेस्टिंग होती है और फिर हमारे पास फैट निकालने की, गिरावटी वगैरह ये सब देखने की मशीनें हैं। उससे हम टेस्ट करके दूध लेते हैं, बढ़िया दूध लेते हैं। लोगों का ये भ्रम है कि जब ये मिलावटी में मतलब ही नहीं, हम मिलावटी दूध को तो अड़ने भी नहीं देते। जब महंगा खरीदना पड़े, बच्चे अच्छा दूध लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं और इसीलिए हमारा बाजार है जो इस मामले में फेमस है कि भाई यहाँ अच्छी चीज मिलती है। आपको बता दें कि अलवर जिले के कलाकंद का सालाना कारोबार 100 करोड़ से अधिक हो चुका है। इस कारोबार से 10,000 से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है।